देखिए कमलेश जी, एक बात ये समझना पड़ेगी कि देखो, आप इतने सारे आंदोलन करते रहते हो। हम्म। आप जो है जंतर मंतर से लेके हर जगह पे इकट्ठे भी होते हो। हम्म। हम ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं करते रहें, उसके हम्म। साथ जो 4 उपाय बता रहे हैं अच्छे भारत के लिए, यदि हम्म। वो हम करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। और यदि हमारी सोच ये है कि हमें चंद्रगुप्त या महाचंद्रगुप्त बनना है, तो हम्म। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर ली जाए। उसमें हम्म। हम जो है स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, उनके माध्यम से अभिभावकों को पहुंचे, बच्चों को ये बताएं कि कैसे जो है उन्हें शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलेगा, उन्हें रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, उन्हें हम्म। इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए धन की जरूरत नहीं होगी। हम्म। तो ये सब उनका तो कितना अच्छा जो है ना करियर हो सकता है। उनको जो लोग भी चाहिए मदद के लिए वो भी मिल जाएंगे, मजदूरी भी मिल जाएगी, इक्विपमेंट भी मिल जाएंगे, और हर हम्म। इंडस्ट्री अपने आप में राष्ट्रीय संपदा होगी। लिहाजा उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। तो हम्म। भारत सरकार के खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। ऐसा हम्म। अद्भुत भारत संभव है सिर्फ एक क्षमता हम्म। से कि हम संबंधित नियम कानून बना सके। हम्म। हाँ साहब, आप किस हद तक इस बात को मानते हैं कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हम्म। निर्लज्जता पूर्वक आजादी के 77 साल के बावजूद भी आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी है जो हम्म। अंग्रेजों ने आपको अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, आपका शोषण करने के लिए और प्रक्रिया में उलझा के बर्बाद करने के लिए बनाई हुई थी, हम्म। जिससे आप में हीन भावना पैदा हो। हम्म। और कानून भी ऐसे ही थे। हम्म। उसमें जो है कोई अच्छी चीज थी नहीं। आप झूठ बोलो, सब कुछ करो, मतलब व्यवस्था में गड़बड़ी चलते रहना चाहिए। अभी जो नए 3 कानून बनाए, उसमें भी उनकी आत्मा नहीं बदली है। इट हम्म। इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। पुराना हम्म। सेक्शन ये, नया सेक्शन ये है भैया। तो ये ऐसा कानून क्यों बनाना? हम्म। तो मेरा कहना है कि यदि हम्म। मात्र संकल्प लेके हमारा हम्म। सब कुछ बदल सकता है और हमें कुछ नहीं करना है, हमें हम्म। जो है ना ना कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान करना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना कोर्ट कचहरी में वो करना है। अश्विनी उपाध्याय जैसा जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नहीं लगाना है। अन्ना हम्म। हजारे जैसा जो है ना जंतर मंतर पे धरना नहीं देना है। किसानों जैसा जो है ना आपको रेल रोको और चक्का जाम नहीं करना है। और हम्म। मात्र 9 दिन के सरल उपाय के तहत जिसको सत्यनारायण कथा के रूप में प्रो दिया गया है, हम्म। हम उसे संकल्प के साथ खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, हमने आपके वाला इस वीडियो को ना काफी सारे जो हम लोगों के ग्रुप थे उसमें हमने भेजा था उस चीज को। नहीं, अकेला भेजने से काम नहीं चलेगा। देखो, इसके 4 हिस्से हैं। पहला हम्म। हिस्सा है कि क्राइम फ्री भारत को यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करके सब्सक्राइब करना है। और हम्म। एक संकल्प ये लेना है कि कम से कम एक वीडियो जरूर देखेंगे, और यदि वो वीडियो आत्मा को टच कर रहा है, तभी उसे जो है ना अपने घर वाले, अपने रिश्तेदार, मित्रों और पड़ोसियों को शेयर करें। यदि वो आत्मा को टच नहीं कर रहा है तो नहीं करना है, ठीक है ना? हम्म। ये पहला उपाय था। दूसरा उपाय था कि भैया जो अभी आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है, उसके हम्म। हर वीडियो में जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो हम्म। कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि साहब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचे। तो हम्म। आजकल हम उस प्रक्रिया को भी बार बार समझा रहे हैं कि हम्म। आप जो है हर वीडियो में उसके नीचे एक टाइटल दिखता है, राइट? हेडिंग हम्म। दिखती है। उस टाइटल के नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो MORE, मोर लिखा होता है। हम्म। यदि हम मोर को क्लिक करेंगे तो पार्शली डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। और हम्म। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पार्शियल खोले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MORE, मोर लिखा होता है। यदि हम्म। हम उसको क्लिक कर दें तो पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। तो हम्म। हम उस संदेश को भी पढ़ सकते हैं, और वो लिंक उसमें दी गई है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की, तो उसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम्म। राइट? तो डाउनलोड करके
क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य बनना है, अपना फोटो डालना है, अपने बारे में डालना है, अपना एरिया पिन कोड डालना है। इसके साथ ही जो है सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। फिर तीसरे अध्याय में कहा गया भैया जो अभी आपने ऐप डाउनलोड किया है उसे खोलो और उसी ऐप में नीचे की तरफ दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, उसको क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल में ऊपर आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उसके नीचे 3 लिंक हैं शेयर करने की। पहली है व्हाट्सएप पे शेयर करने की, दूसरी है कि कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करके एसएमएस आदि पर भी भेज सकते हैं, और तीसरा है शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया। तो उससे डायरेक्टली फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जहां आपको भेजना है वहां भेज सकते हैं। और इसे भेजने में ये विशेष तौर पर हमें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनको जरूर भेजना है, राइट। तब इनको भेज के आपका सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है। और फिर सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय कह रहा है कि भाई जिसको आपने लिंक भेजी है उसको फोन लगाइए और कहिए अच्छा भारत चाहिए, इस तरीके का। यदि वो कहते हैं कि हाँ चाहिए तो उसे संकल्प दिलाइए और उससे संकल्प लीजिए कि चारों जो है ना कार्रवाइयां करेंगे। अब बताइए कमलेश झा जी, क्या ये कठिन है? ये चारों चीजों में से कुछ कठिन है या एकदम सरल है? नहीं, हम लोग तो अपना, हम लोगों का मैटर क्लियर है, लेकिन हम लोग बात करते हैं ना, जैसे वीडियो भेजा, हमने कहा देखिए इनको, इनसे जुड़िए, जैसे इसमें ऑप्शन है उसको लिंक को शेयर करके वो एक्टिव कर, शेयर नहीं, इसको इसमें ज्वाइन करिए अंदर। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सामने वाली रहती है कुछ पार्टी, या तो हम समझा नहीं पाते हैं, या नहीं तो ये होता है जो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। और नहीं, मेरा ये कहना है कि सवाल इंटरेस्ट का है ही नहीं। सवाल तो ये है संकल्प लेने का कि अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। वो भारत दिलाने के लिए पूरी रणनीति बनी हुई है, 21 लक्ष्य हैं, 5 मौलिक अधिकार हैं, जिनके मॉडल्स भी बने हुए हैं और टेक्नोलॉजी भी बनी हुई है। आपके सिर पे हम कोई जो है ना भार नहीं डाल रहे हैं, ना आपसे चंदा लिया जा रहा है, ना आपको और कोई काम करना है। और मात्र इतना करने से यदि आपको अच्छा भारत मिल सकता है तो हम अपने लोगों को क्यों नहीं जगा पा रहे हैं? दुनिया को मत जगाइए। अभी जो है ना, अभी कुछ मीटिंग हम लोग कर रहे हैं दिल्ली में, फिर से विधानसभा का फिर इलेक्शन आ रहा है ना दिल्ली का। तो सब लोग आ रहे हैं, तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट आइए, होइए, और अपनी बातों को और अच्छे विस्तार पूर्वक डिस्कस होगा ना, क्वेश्चन आंसर वाला। नहीं, देखो मेरा ये कहना है कि उस संगोष्ठी को आप चुनाव से हटके महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी करिए ना। महापरिवर्तन के लिए उसका हम क्या करें, हम तो हैं ही साथ आपके बैनर तले एक मीटिंग रख लेते हैं। हाँ, वो ठीक है, बात होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो जानते क्या है, सामने वाला जैसे ज्यूम करिए कि चुनाव के लिए आया, अब उसकी सीमित वो है। अब बताओ जो भी चुनाव में जा रहा है, एक भी राजनीतिक पार्टी एक जो है ना सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि वो राजनीतिक पार्टी एग्जिस्ट किसके लिए कर रही है। और हम ये कह रहे हैं कि चलिए भाई आपने बना ली है पार्टी, हम उसको काम को करते रहें। साथ में यदि अच्छा भारत चाहिए तो ये संकल्प लेने में क्या दिक्कत है? आप किसी भी पार्टी। हाँ, तो ये मीटिंग से पहले ना एक चीज ये लेके और इसको क्राउड तक ले जाके, इन बातों को लेके, और अच्छी भारत चाहिए तो जुड़िए और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सोचना ये है कि इसी विषय को लेके यदि आप कोई मीटिंग आहूत कर सकते हैं तो उससे क्या रहेगा कि किसी को आपत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि मीटिंग ही इसी चर्चा के लिए है। क्योंकि देखिए हम आपको आपकी पॉलिटिकल गतिविधि के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप जो कर सकते करते रहिए, साथ में एक संकल्प भी ले लीजिए कि हमें अच्छा भारत चाहिए और ये 4 उपाय करना है। तो यदि सभी लोग अच्छा भारत करने के लिए 4 उपाय कर देंगे तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और हम ये कह रहे हैं 9 दिन में नहीं होते, 90 दिन में हो जाएंगे। 90 दिन में नहीं होंगे, 180 दिन में हो जाएंगे। लेकिन वो तब होंगे जब हम संकल्प लेके छोटा सा उपाय करेंगे। फिर हम में से देखिए जो राजनीतिक सभा जो है ना, एक संकल्प सभा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं 50-100 लोगों का। बिल्कुल ठीक है।
और उस चीज को लेके, उस पॉइंटों को लोग लेके जो इलेक्शन में भी जाते हैं, क्या बुराई है उसमें? देखिए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है जब तक हम लोगों को जगाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करेंगे, तो हम्म। हमें उसका कोई अनुकूल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसको गाइड करिएगा, उसमें जाना है नहीं जाना वो एक अलग चीज है, नहीं, बाकी नहीं, मीटिंग देखिए तो हो देखिए जाए। देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपने इलेक्शन लड़ने के लिए ही किया है, तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये संकल्प ले लीजिए और यदि इस रणनीति के तहत जो है आगे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनना है तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कार्रवाई कर लीजिए। स्कूलों में हम्म। जाइए, कॉलेज में जाइए, उनके बच्चों के माध्यम से उनके माता-पिता के पास तक पहुँचिए। हम जो है ना ढेर सारे धार्मिक संगठन हैं जिनसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उन संगठनों के पास पहुँचे, क्योंकि वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके साथ में जो वो संकल्प लेते हैं, एक अच्छे भारत का संकल्प भी ले लें। हम्म। ढेर सारे कथावाचक हैं जो कि लाखों की भीड़ इकट्ठी जो ना हो रही है उनको सुनने के लिए, वहाँ पर भी वो संकल्प लेते हैं। उस संकल्प के लिए के साथ-साथ एक अच्छे भारत का संकल्प भी ले लें। और मुझे लगता है ना धार्मिक संगठन को कोई दिक्कत होना चाहिए, ना कथावाचक को कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि हम्म। अच्छा भारत तो हर किसी को चाहिए होना चाहिए ना। हम्म। और फिर जो है हम एनजीओज़ के पास जाएँ, पॉलिटिकल पार्टियों के पास जाएँ। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में भी जो लोग हैं, हम्म। एक कार्यकर्ता की दृष्टि से देखिए उसका तो शोषण ही हो रहा है ना। हम्म। वो सुबह से शाम तक लगा हुआ है, इस उम्मीद में कि कल उसे टिकट मिलेगा। हम्म। उसको टिकट जो है ना पैसे लेके दिया जा रहा है, राइट? हम्म। उसके जीतने की संभावना है, नहीं है, वो उसको वो जो मालूम नहीं है। उसको हम्म। जो है, कहीं न कहीं से जब तक पैसे नहीं कमाता है क्योंकि जब भी जो आज की गंदी पॉलिटिक्स है, उसके तहत तो दारू बाँटना, साड़ी बाँटना, पैसे बाँटना यही धंधा चल रहा है। हम्म। तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएँगे? तो हम्म। यदि जो है, जो कुछ भी हो रहा है, यदि हम्म। वही राजनेता, वही जो है कार्यकर्ता, यदि साथ में चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनने का संकल्प ले लेगा, तो लोगों हम्म। को जोड़ने की जो है ना गति बढ़ जाएगी। और हम्म। यदि जो है ना एक संकल्प 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए, अच्छे भारत के लिए, यदि हम्म। हम लोग एक बैनर के नीचे आ जाते हैं संकल्प लेके, क्योंकि ये तो मेरिट लिस्ट है, इसमें तो कॉम्पिटिशन है, राइट? हम्म। यदि हम्म। जो 543 लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके हम्म। पास जो है सांसद का टिकट पहुँच जाएगा। हम्म। और वो पहुँचेगा 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए जिनके मॉडल्स बने हुए हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बनी है और उसको रिफाइन करने की प्रक्रिया भी बनी हुई है। मतलब कल जब जो है आपको शक्ति मिलेगी, तो उसको एज़ इट इज़ नहीं थोपा जाएगा, उसे रिफाइन किया जाएगा। और रिफाइन हम्म। करने का भी तरीका ये है कि इन विधाओं में बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी है। उन मोतियों को इकट्ठा करके टास्क फ़ोर्स बना के पहले उनको मौका दिया जाएगा उसे रिफ़ाइन करने का। हम्म। और इसके बाद जो है 15 दिन तक उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे लाइव डिस्कोर्स होगा, हम्म। जिसे पब्लिक भी सुनेगी, पब्लिक भी पूछेगी और उसको इनकॉर्पोरेट करके दूसरी डिग्री का रिफ़ाइनमेंट होगा। और फिर हम्म। 45 दिन तक पब्लिक से डिस्कोर्स होगा। तो हम्म। तब इस पक के फिर वो नियम कानून में कन्वर्ट होगा। तो हम्म। हमारा तो मानना ये है कि आज जो हमारे वोट से चुना हुआ है, आज जो हमारा नेता है, उसकी हम्म। बड़ी ज़िम्मेवारी है कि ये काम करे। और हम्म। पहला अनुरोध हम उसी से करेंगे, लेकिन आज हमारे अनुरोध को कोई नहीं सुनेगा। जब हम्म। हमारे साथ 100 करोड़ लोग होंगे, तो वो हम्म। सुनने के लिए विवश होंगे। हम्म। क्योंकि देखिए, नियम कानून बनाने में कोई दिक्कत है? नहीं है। हम्म। मॉडल्स बनाने में कोई दिक्कत है? नहीं है। रिफाइन हम्म। करने में दिक्कत है? नहीं है। हम्म। टेक्नोलॉजी के डेवलप करने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो क्या फिर हम्म। क्या प्रॉब्लम है? एक सोच का ही तो प्रॉब्लम है और वो सोच इनकी है नहीं। आप हम्म। बताइए, राजनेताओं ने जब हम स्वतंत्र हुए तो किसको टिकट दिए? राजा महाराजे और जमींदारों जो कि उस समय के शोषक वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे कि नहीं करते थे? हम्म। तो आज भी वही हो रहा है। जिसके पास धन है, बाहुबल है, जो किसी तरीके से जो है ना शोषण करने की स्थिति में है, उसी को जो है ना बेनेबिलिटी के नाम पे टिकट दिया जा रहा है। हम्म। और इस प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग इनको कोई भी ऐसा कानून, ऐसी चीज़ नहीं बनाने देंगे, जो जिससे आपका भला हो। हम्म। तो ये तभी ये सब परिवर्तन करेंगे,
जब ये बेबस होंगे, और यदि बेबस हो जाएंगे तो फिर हम क्यों पचड़े में पड़े, इन्हीं को ही जो है ना 500 पार करा देंगे, है कि नहीं? यदि ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाए तो हमारा लक्ष्य तो ये होना चाहिए ना कि हमें अच्छा भारत चाहिए, राइट? यदि एज्यूम करिए अभी भाजपा तैयार हो जाए, राइट? और वो जितनी बातें अपन कह रहे हैं उनके लिए वो उतनी कार्रवाई कर दे और उसकी प्रक्रिया कल से चालू हो जाएगी। तो फिर हम इनको इसी भलाई के लिए इन्हें 500 पार क्यों नहीं कराएंगे? करा देना चाहिए, है कि नहीं? अब यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर हमारे पास 100 करोड़ लोग हैं और जिन महारथी लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर भागीरथी प्रयास करके ये संख्या 100 करोड़ तक पहुंचाई है, उनको जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिल जाएगा। और यदि वो मेरिट लिस्ट में 82 में आ जाते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री अपने आप बन जाएंगे। तो बताइए आम आदमी को टिकट मिलना उसके हाथ में हो गया कि नहीं हो गया? उसको सांसद बनना उसके हाथ में हो गया कि नहीं हो गया, वो भी बिना किसी खर्चे के? उसको केंद्रीय मंत्री बनना है, ये उसके हाथ में हो गया कि नहीं हो गया? उसे किसी का मक्खन लगाने की जरूरत है क्या? उसे कमलेश झा या मैथिली सेनगुप्त को मक्खन लगाने की जरूरत है क्या? तो इतना सब कुछ यदि संभव है तो फिर हमें, आपको नहीं लगता चाहिए कि हर व्यक्ति को संकल्प ले लेना चाहिए? क्योंकि देखो आज भूखा बेचारा गरीब, उसके पास क्या है? उसके पास तो ना खाने के लिए वो है, उसको दारू की लत और लग गई है, फ्रीबी की लत ऑलरेडी लगा दी है, उसका इलाज हो नहीं रहा है। तो चारों तरफ से जो है ना एक दैनीय जिंदगी वो जी रहा है। यदि उसे 21 महालक्ष्यों वाला अपराध मुक्त भारत भी मिल जाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिल जाए, भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाए, टैक्स मुक्त भारत मिल जाए, कर्ज मुक्त भारत मिल जाए, 5 मौलिक अधिकार मिल जाए जिसमें रोजगार का भी मौलिक अधिकार हो, शिक्षा का भी मौलिक अधिकार हो, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार हो, भोजन का मौलिक अधिकार हो, और तो और प्रॉस्पेरिटी का और खुशहाली का मौलिक अधिकार हो, तो और क्या चाहिए आपको बताइए? और वो उस व्यक्ति को भी होगा जिसके खीसे में पैसा नहीं है और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी और उसको वो भुगतान कर सके, उसके लिए एक कल्पवृक्ष अकाउंट बना दिया गया है जहां से आपको पैसा मिलेगा, आपको समर्थ बनाया जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा, इक्विप किया जाएगा, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा और जब आप समृद्ध हो जाएंगे तो आपका जो है ना आसान किस्तों में पैसा कट जाएगा। तो कोई फ्री भी नहीं, कोई टैक्स नहीं, इतना अच्छा भारत सिर्फ इतनी आसानी से यदि जमीन पे उतर सकता है तो आपको नहीं लगता है कि हमें भी चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बनने के लिए भागीरथी प्रयास करना चाहिए? क्या सोचते हैं कमलेश? ना सही है। सही पॉइंट है। हम लोग तो जुड़े भी थे उसमें, जुड़े भी हैं। हाँ। मेन क्या है जो इसका ना एक अभी क्या है कि सारी चीजें इस तरह की जो चीजें हैं ना, मतलब अच्छे भारत के लिए दिल्ली से शुरुआत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक मीटिंग का अरेंज कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि जो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं और भी लोग अच्छे से समझे, कॉमन क्वेश्चन आंसर भी हो, अच्छाई बुराई की सारी डिस्कशन भी हो, कैसे हो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उससे क्या होगा कि 2 से 200 बन जाएंगे इधर से भी, और एक मीडिया वगैरह में आ जाएगा। मुझे ये आप अपना अनुभव बताइए। मुझे बताया गया है कि दुष्टता इतनी बढ़ गई है और मीडिया इतना गोदी हो गया है कि आप वहां बुलाते हैं तो जो छोटे मोटे पत्रों के लोग ही पहुंचते हैं, ये बड़े पत्रकार नहीं पहुंचते हैं। आपका क्या अनुभव है? ना सही कह रहे हैं आप। तो फिर तो दुष्टता चारों तरफ है ना। मतलब इसका मतलब है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करोगे और ये उसमें पहुंचेंगे भी नहीं, तो ये भी दुष्ट कहलाए ना। फिर तो इन्हें भी अच्छा भारत नहीं चाहिए ना। फिर देखिए, अच्छा जो पब्लिक या कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं या मीडिया हो, लीडर्स हो, ये है, उनके लिए तो अच्छा भारत वही है जिसमें वो खुद अच्छे हैं। अब कोई न्यूज चैनल है, उनको अगर आप अभी 50,000 रुपये का चेक दे दीजिए तो आ जाएंगे, उनके लिए अच्छा भारत हो गया। जिनको पैसे नहीं मिला तो उनके लिए अच्छा भारत नहीं है, क्योंकि सारा चीज तो पैसे से ही काम हो रहा है। लेकिन हम उनको पैसे क्यों देंगे और हमारे पास पैसे क्यों होना चाहिए? आजकल वही है ना। नहीं तो हम इसलिए तो कह रहे हैं कि भैया अपने ये जो दूसरा मॉडल है, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए, मैं उसमें सम्मिलित भी हो जाऊंगा।
लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमें इसके लिए दूसरी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। हम जिन धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं उनको अप्रोच करें, हम जिन जो है कथावाचकों से जुड़े हुए हैं उनको अप्रोच करें, स्कूल कॉलेजेस को अप्रोच करें, एनजीओज को अप्रोच करें, पॉलिटिकल पार्टी यदि वो अच्छा भारत चाहती हैं, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में भी भ्रम है, उन्हें भी अच्छा भारत नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना चंदे में पैसा लेके 5-10% काट के बाकी जो है ना वापस करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो उन्हें इसी भारत में आनंद आ रहा है। मतलब सॉरी टू से सो, बट ऐसे लोग भी हैं और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जो जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन का फायदा लेके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही होगा। तो क्योंकि देखिए पार्टियां तो पार्टी भी चलती है उससे ना, पैसे से। हम और तो पैसे का महत्व इतना बड़ा हो गया है, अभी आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, ये लोग भ्रष्टाचार से को रोकने के लिए निकले थे, अब भ्रष्टाचार में गले तक डूब गए, लिप्त हो गए। तो अब क्या किसको कहे, एक पे एक आते हैं और चीजें हो जाती है, वो तो छोड़िए उनकी बात। अब आपके जो पॉइंट्स है वो बहुत अच्छी बात। अब ये है जो ये चीजें पब्लिक को अच्छे से समझे। देखिए कमलेश झाई तो एक सबके लिए नहीं है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, सबको एक चीज पता है। मैं इसको कह रहा हूं कि इसमें अपन पत्रकारों के पास मेरे दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें धार्मिक संस्थानों में जाना चाहिए जिनमें हमारी कुछ महत्व है। हमें उन कथावाचकों के पास जाना चाहिए जिनको जो लाखों लोगों को इकट्ठा करने में सफल हो रहे हैं। हमें उन एनजीओज के पास जाना चाहिए जो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे ये कहना है कि भैया आप अपना काम करते रहो, हम कोई व्यवधान नहीं चाह रहे हैं, आपसे कोई चंदा नहीं चाह रहे हैं। क्या अच्छे भारत का संकल्प लेके ये 4 उपाय कराने में मदद करोगे? बस इतना ही चाहिए। ऐसे ही हम स्कूल कॉलेजेस में जाएं, बताएं कैसे बच्चों को क्या लाभ होगा, बच्चों को क्या क्या मिलने वाला है, तो बच्चे अपने लाभ के लिए, अपने माँ बाप के लाभ के लिए क्या उनसे जुड़े लोगों को जोड़ेंगे। तो ये संवाद मेरे ख्याल से, क्योंकि ये गोदी मीडिया में मेरा जो अनुभव है, जो मैं देख रहा हूं, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बड़े जिनकी सर्कुलेशन है उनका जो है ना कोई आता नहीं है, और जो बेचारे आते हैं उनकी कोई आवाज नहीं है, उनका कोई सर्कुलेशन नहीं है, तो उन्होंने यदि छाप भी दिया तो उसका कोई पढ़ने वाला नहीं है। देखिए सारा सिस्टम जो है ना आप अच्छे से बारीकी से सब चीज समझे हुए हैं। जी, पुलिस क्या, कोर्ट क्या, हर चीज बिकाव है, हर चीज पैसे पे खरीद बिक्री चल रही है, सिस्टम तो बिगड़ा पड़ा हम है, ये कह और रहे हैं, देखो तक। एक मिनट कमलेश झा जी, हमारा आपसे निवेदन ये है कि हम वर्तमान सिस्टम की बजाय ये नए तरीके को एक्सप्लोर करें, क्योंकि इन पुराने तरीकों से तो आप सफल नहीं हो रहे हैं ना। पुराने तरीकों से तो आपको उसी गंदगी में जाना पड़ रहा है। यदि वो दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, तो आप में से कोई एक आध सीट निकाल जा रहा है, तो वो भी दारू बांट रहा है, वो भी साड़ी बांट रहा है, वो भी पैसे बांट रहा है, तो आप उनसे भिन्न नहीं हो। तो इससे अच्छा तो ना जीतना ज्यादा अच्छा है। क्यों जीतना है? हम तो कह रहे हैं क्यों खड़ा होना है? जब तक हम चंद्रगुप्त ना बन जाएं और महाचंद्रगुप्त ना बन जाएं, तब तक खड़े ही नहीं होना है। क्योंकि खड़े होकर अपनी भद्द क्यों पिटवाना है? एक आध अनुभव के लिए कर लीजिए, एक बार अनुभव के लिए, लोगों को बताने के लिए कि वो अविवेकपूर्ण हैं, उन्हें अपना अकल नहीं है, लेकिन अब तो समझ में आ गया कि वो अविवेकपूर्ण है। तो अभी मेरा कहना है कि देखिए, मेरा कोई हक नहीं बनता है आपकी गतिविधियां बदलने का। तो जो आप अब तक करते आए हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, उसे करते रहिए। मेरा कहना है कि इसके साथ में इस तरीके से भी कर लीजिए। यदि कुछ लोग जो है महापरिवर्तन के लिए संकल्प लेने के लिए तैयार हैं, तो उनको बुला लीजिए, क्योंकि हमें अकेला राजनीतिक पार्टियों से लेना देना बिल्कुल नहीं है, और राजनीतिक पार्टियों से तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। लेकिन यदि राजनेताओं को ये समझ में आ गया कि ये अच्छा उपाय है, इसमें हमें किसी को पैसे नहीं देना पड़ेगा, यदि हमने लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट, और ये इतना बड़ा सपना, इतना बड़ी चीज है कि इसमें बड़ी आसानी से लोगों को जोड़ा जा सकता है, स्पेशली जिनका प्रभाव है। यदि प्रभाव वाले ये सब कहने लगेंगे तो कल लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो यदि वो जुड़ गए तो फिर उनका टिकट कोई नहीं काट पाएगा, क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में आ गए। यदि वो 82 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो उन्हें किसी की जो है ना कृपा की जरूरत नहीं है, उनको केंद्रीय मंत्री बनना ही बनना है।
हम्म, तो महापरिवर्तित भारत भी मिल रहा है, संकल्प के साथ मिल रहा है, जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है उसकी रिफाइनमेंट की भी प्रक्रिया है, जो लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उनके अनुभव को भी टास्क फोर्स में बना के उसको भी समेट लिया जाएगा। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू भी 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स के द्वारा ले लिए जा रहे हैं, तो वो फायदा भी ले लिया। और फिर पब्लिक जिसके ऊपर वो सब चीजें जाने वाली हैं उसके भी शंकाएं कुशंकाएं और सुझाव को ले लिया, तो आपने तो उसे पूरी तरह से पका लिया ना। और उस पकाने के बाद अपन फिर राजनेताओं से कह रहे हैं कि भाई साहब आप कानून बना दो, और यदि राजनेता नहीं बनाते हैं तो हम उन्हें पराजित करके अपने चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त को जो के माध्यम से यही काम करा लेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि इतनी सरलता से ये चीजें पब्लिक तक पहुंचाने के लिए भी ना, उसमें भी नहीं, आप अब चाहिए। एक मिनट, पब्लिक तक पहुंचाने का तरीका कौन है और पहुंचाएगा कौन, ये बात आपको ध्यान देना होगी। तो क्या आज के राजनेता जो इसी उससे निकल के आए हैं और उनके अनुभव इसी के आसपास मंडरा रहे हैं, वो क्या इधर तक सोच पाएंगे? हाँ, नहीं, ऐसा है ना, ये राजनेता भी, ये भी तो पता चले जो कितने हैं जो इन चीजों में नहीं है फोकस मतलब इस चीज को नहीं चाह रहे, जो भाई भ्रष्टाचार मुक्त हो। चाह सब रहे हैं, सब चाहते अच्छा हो, बढ़िया हो, ये, मैं लेकिन तो करे कौन? मैं तो गारंटी से कह रहा हूं आपको मिल जाएगा। और यदि आप 9 दिन में जो ना ये सरल उपाय कर देंगे तो आपको 100 करोड़ होने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और यदि जब आप 100 करोड़ होंगे तो राजनेता आपके चरणों में होंगे, ये पक्का पक्का है, नहीं तो उनकी पराजय पक्का है। और हम तो ये भी कह रहे हैं कि जो राजनेता अभी फ्री दारू साड़ी बांट रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, ये भी तो आपका ही नहीं, पैसा है। आप सब कहाँ बांट रहे हैं? कौन कह रहा है? सब थोड़ी बांट रहे हैं। जो हारते हैं वो जो जिनके पास पैसा है, बांटते हैं, अब पता नहीं किसको बांटते हैं। हमने तो सुना तो है, लेकिन हमने तो देखा नहीं ऐसा कुछ चीज जो भाई अरे बांटते हैं ये हो रहा लोग होगा। आओ ने अलग अलग तरीके निकाल लिए हैं। अच्छा। कई लोगों ने स्लिप निकाल ली है। कई लोग जो है ना भाई स्लिप रख लो, चुनाव के बाद आ जाना। चुनाव के बाद जो है ना पैसा दिया जा रहा है, साड़ी दी जा रही, चीजें दी जा रही है। अच्छा। मतलब अलग अलग तरीके लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले हैं। नहीं, अब एक चीज है ना, वही पब्लिक जो है, जो सारी या जो भी है पैसे पे दारू पे ऐसे बिक रहे हैं, वो भी तो ऐसे ही है। हम तो ये कह रहे हैं जिसको जो मिल रहा है पब्लिक को ले ले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। केवल अच्छे भारत का संकल्प लेके 4 उपाय कर दो। और हम ये भी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आपके संकल्प लेने के बाद ईमानदारी से प्रयास करने के बाद यदि एक व्यक्ति भी ना जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है। और एक भी व्यक्ति यदि नहीं जुड़ता है तो 100 में से 90 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनको केवल 10 लोगों को जोड़ना है। तो 140 करोड़ में से क्या 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? और वो 10 लोग कौन है? आपके परिवार के सदस्य। वो 10 लोग कौन है? आपके रिश्तेदार। वो 10 लोग कौन है? आपके मित्र। वो 10 लोग कौन है? आपके पड़ोसी। वो 10 लोग कौन है? जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं, जो आपसे प्रभावित हैं। और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़े हैं उनके पास 8वां और 9वां दिन है, तो केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। कठिन है क्या? 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़े हैं उनके पास 3 दिन है, तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। केवल 9 लाख 140 करोड़ में से। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 4 दिन है, तो 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 5 दिन है, तो 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े हैं उनके पास 6 दिन है, तो 140 करोड़ में से केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं उनके पास 7 दिन है, तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं
उनके पास 8 दिन है, तो केवल 140 करोड़ में से केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और इस पूरी प्रक्रिया में केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना था, और मैथिली शरण गुप्त ने 1790 लोग ऑलरेडी जोड़ दिए हैं। तो यदि हमारे बाकी साथी जाग जाएं तो ये गारंटी से 9 दिन में हो जाएगा। और हम तो कह रहे हैं 9 दिन में नहीं हो, 90 दिन में हो जाए, 180 दिन में हो जाए, 360 दिन में हो जाए। लेकिन यदि हम में ताकत पैदा हो जाती है तो आज हमारे वोट से चुने हुए राजनेता ही हमारे चरणों में आ जाएंगे, और अपने लाभ के लिए वो यदि ये चालू कर देते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अच्छा भारत चाहिए। तो हम इन्हीं राजनेताओं को 240 से 500 पार करा देंगे। लेकिन यदि वो नहीं मानते हैं, तब हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनको टिकट दे देंगे और उनका जीतना सुनिश्चित है। और उनमें से जो महाचंद्रगुप्त जिन्होंने 82 में आ गए, वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। तो टिकट मिलना आपके हाथ में, मंत्री बनना आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है। और महापरिवर्तित भारत भी आपके हाथ में है, और उसके लिए आपके दिमाग को तकलीफ नहीं मिलना है। मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, उसे रिफाइनमेंट की भी प्रक्रिया है। मतलब बताइए, सब कुछ मिल रहा है ना आपको, तो क्या दिक्कत है फिर? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आप अभी कहाँ एमपी में हैं या इधर? मैं भोपाल मध्य प्रदेश में। हाँ, तो आप कब आ रहे हैं? दिल्ली आ रहे हैं आजकल में? नहीं, आजकल में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन बना लेंगे 28, 29, 30 टाइप के आसपास विचार। हाँ, तो आइए एक बार बैठते हैं सब लोग और उस चीज को करते हैं अपडेट। तो क्या है कि एक मीटिंग भी रख लेते हैं, जितने लोग हैं क्लोज वगैरह ऐसे, और इस चीज को और अच्छे से समझते हैं चीजों को, कैलकुलेशन करके आमने सामने। फोन पे तो होती ही बात, हाँ। बाकी उस चीज को नहीं, अपडेट देखिए, हम तो इसको फोन पे, देखिए मेरा ये मानना है कि जैसे मान लो अपन ने इतनी बातें की, ये बातें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, ठीक है ना। हमारा ये सोच भी है कि हम हर वार्तालाप के बाद संदेश सामने वाले से लेते हैं, तो हम आपसे भी संदेश लेंगे। तो इस वार्तालाप को सुन के हो सकता है और कोई जागृत हो जाए। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्योंकि देखिए, सुनेगा तो किसी को लगेगा हाँ यार, बात तो ठीक हो रही है यार, हमें यार कोई तकलीफ भी नहीं है, तो हमें संकल्प क्यों नहीं लेना चाहिए। और ये तो इतने अच्छे लोग हैं कि ये भी नहीं कह रहे हैं कि भैया कोई दारू बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, फ्री भी बांट रहा है, जो कुछ बांट रहा है, जो मिल रहा है ले लो भैया, वो आपका ही है। लेकिन संकल्प ले लो, एक छोटा सा उपाय कर लो, फिर यही राजनेता आपके चरणों में होंगे और सब नियम कानून बन जाएगा। जो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, उनको हिंदू राष्ट्र मिल जाएगा। भाई, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी कि बाकी लोगों को जूते मार के बाहर निकाल देंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सभी लोग बराबर होंगे। क्योंकि भाई, एक किसी को मुसलमानों को यदि राज्य दे दिया है, तो ये राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र कहलाना चाहिए। और हिंदू तो एक वे ऑफ लाइफ है, बाकी तो पंथ है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि हमें, और आपका बड़ा अच्छा मुझे लगता है, आपने बहुत सारे ग्रुपों में जोड़ा हुआ भी है, उसमें मुझे आप एडमिन भी बना दीजिए। और मैं इसमें जो है आप तय कर लीजिए, जो अपन उन तारीखों में जो है वहाँ पर एक थोड़ा सा कुछ मेडिकल एग्जिजेंसी है, तो उस मेडिकल एग्जिजेंसी के कारण हमें आना पड़ रहा है। तो उसमें समय निकाल के कुछ समय इसके लिए भी निकाल लेंगे। हाँ, उसको करते हैं अपडेट, सही रहेगा। हाँ। तो अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि हर संदेश, हर वार्तालाप के बाद में जो है एक संदेश जरूर लेने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इस वार्तालाप के निचोड़ के रूप में आपका देशवासियों के नाम क्या संदेश है? नहीं, देशवासियों के नाम यही संदेश है, जो देश हित में, समाज हित में जो पुराने ढर्रे पे चलते आ रहे हैं, उसमें बदलाव की जरूरत है। और जो भी लोग नेक नियत से देश में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें और उनका साथ दें। लोभ लालच में ना पड़े, छोटी लालच में बड़ा नुकसान ना करें।
तो इस तरह से बातों को फॉलो करें, समझें इन चीज़ों को, जो क्या हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, क्या समाज के लिए है, क्या देश के लिए है, उस चीज़ को अमल में लाएं। बहुत सुंदर। चलिए अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।